रात्रि की गहराई में जब संपूर्ण घर निद्रा में डूबा था, वह अपने कमरे के कोने में एक दीपक की मंद रोशनी में भक्तमाल के पृष्ठ उलट रही थी। बाहर की निस्तब्धता जैसे उसके भीतर की बेचैनी को और गहरा बना रही थी। संतों के त्याग, तपस्या और भक्ति से भरे प्रसंग उसे झकझोर रहे थे। वह सोचने लगी, क्या मैं भी सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर उस निर्मल भक्ति पथ पर नहीं चल सकती? क्या इन जरूरतों, आभूषणों और झूठी प्रतिष्ठा को छोड़कर आत्मिक शांति नहीं पा सकती? उसके मन में एक हुक सी उठी। उसे कल की बात याद आ गई, जब उसकी सखी सुशीला उससे मिलने आई थी। गरीब होने के बावजूद वह एक अद्भुत शांति और सच्चे सुख की छाया से भरी हुई थी। सुशीला ने बड़े स्नेह से उसका श्रृंगार किया था। उसकी मांग भरी थी, काजल लगाया था। लेकिन जब उसने दर्पण में स्वयं को देखा, तो उसे जैसे अपने ही सौंदर्य से घृणा हो गई। वह सुंदर नहीं, एक सजी संवरी कठपुतली नजर आई, जिसकी डोर किसी और के हाथों में थी। उस क्षण उसे लगा, उसका अस्तित्व केवल एक सजावट बनकर रह गया है, जिसे कभी सहेजा जाता है, कभी ठुकराया जाता है। पति। उसका चेहरा याद आते ही उसकी देह सिहर उठती थी। क्रोध, घृणा और अपमान के भाव उभर आते। विवाह को लेकर उसके मन में जो सपने थे, वह एक एक कर टूटते चले गए। विवाह का अर्थ अगर केवल अधिकार जताना है, तो वह इस रिश्ते में दम घुटता महसूस करती है। न प्रेम मिला, न सहारा मिला, केवल संदेह, तिरस्कार और एक ऐसे घर का कैद खाना जहां उसकी इच्छाओं, भावनाओं और आत्मा का कोई मूल्य नहीं। आज फिर देर से आई हो, पति की आवाज जैसे कानों में बिच्छू बनकर गूंज गई। सुशीला आई थी। वह धीमे से बोली, सुशीला या कोई और? अब झूठ भी खुलेआम बोला जाता है। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह जानती थी कि हर उत्तर एक नया कटाक्ष बन जाएगा। चुप्पी ही उसकी ढाल थी, मगर वह ढाल भी कब तक? धीरे धीरे यह चुप्पी उसके स्वभाव का हिस्सा बन गई। वह ना रोती थी, ना मुस्कुराती, बस जीती थी, जैसे कोई कैदी जिसे यह भी ना पता हो कि उसकी सजा कब पूरी होगी। फिर पति को निमोनिया हुआ। 3 दिन तक वह बिस्तर पर पड़े कराहते रहे, मगर वह उनकी देखभाल करती रही, जैसे एक जिम्मेदारी निभा रही हो। न सहानुभूति थी, न दया, सिर्फ एक सूखा कर्तव्य। उसे अजीब सी संतोष की अनुभूति होती, अब देखो जीवन क्या होता है। तीसरे दिन पति चल बसे। घर में रोने की आवाजें उठी, पर उसके भीतर कुछ भी नहीं टूटा। आंसू भी नहीं आए। वह बस सोचती रही, अब क्या? क्या अब वह मुक्त है? क्या अब वह सचमुच जिएगी? लेकिन नहीं। विधवा जीवन भी एक और बंधन बन गया। चूड़ियां तोड़ना, सिंदूर मिटाना, वह इन रस्मों से दूर रहना चाहती थी। वह केवल इंसान बनकर जीना चाहती थी, न किसी की पत्नी, न किसी की विधवा। कुछ दिन बाद वह फिर सुशीला के घर गई। वहां का स्नेह, आत्मीयता उसका दिल छू गई। सुशीला बोली, अब तू आजाद है, नई जीवन की शुरुआत कर। तुझे दूसरा विवाह करना चाहिए। वह चौंक गई। दूसरा विवाह? वह भी उस समाज में जहां विधवा को दुर्गा और राक्षसी के बीच झूलता हुआ कोई दर्जा ही नहीं मिलता। क्या यह भी नरक नहीं होगा? उसने पूछा। नरक वही है जहां प्रेम नहीं है, सुशीला बोली। इस संवाद ने उसके मन में नई हलचल भर दी। उसी रात उसने अपने पुराने कपड़े, आभूषण और साड़ियों को एक संदूक में बंद कर दिया और आत्मा की मुक्ति की ओर बढ़ चली। रास्ते में उसे एक वृद्धा मिली। बड़ी आत्मीय लगती थी। उसने कहा, मैं तुझे नया जीवन दूंगी, प्रेम दूंगी, अपनापन दूंगी। उसने बुढ़िया का हाथ थाम लिया। सोचा, शायद यह मेरी राह है। परंतु कुछ ही दिन बाद सच्चाई खुली। वृद्धा एक मानव तस्करी गिरोह की मुखिया थी। वह उसे बेचने वाली थी। उसका सपना, उसकी स्वतंत्रता, सब पे एक बार फिर रौंद डाले गए। वह रात उसने भागते हुए बिताई, भूखी, डरी और टूटी हुई। मगर इस बार वह नहीं टूटी। उसने खुद को बचाया, वापस लौटी और कलम उठाई। आज वह अपनी आत्मकथा लिखती है, नरक का मार्ग, जिसमें वह कहती है, बेटियों को सुंदर घर, धन और नाम के लोभ में बूढ़ों से ब्याह मत दो। यदि योग्य वर न मिले तो उन्हें पढ़ाओ, सशक्त बनाओ, पर किसी नरक में मत झोंको। विवाह प्रेम और समानता का नाम है, स्वार्थ और बंधन का नहीं। नोट: यह कहानी नारी की आत्मा की वेदना, उसकी शक्ति और उसके निर्णय की घोषणा है। प्रेमचंद जी ने इस कथा के माध्यम से विवाह संस्था की विसंगतियों, समाज की संकीर्णता और नारी स्वतंत्रता की आवश्यकता को उजागर किया है।